हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 2 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड IBE नोट। किस बैंक ने IBE नोट नाम से एक हरित पहल शुरू की है। तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने एक IBE नोट नाम से एक हरित पहल शुरू की है। तो इंडियन बैंक ने ये ग्रीन इनिशिएटिव जिसका नाम है IBE नोट, इसे लॉन्च किया है ताकि जो इंडियन बैंक के परिसर है वहाँ पे पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। तो इंडियन बैंक चाहता है कि जो भी उसके ऑफिस हैं, कैंपस हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो डिजिटली हो, डिजिटली काम को प्रमोट करना चाहता है और पेपर का कम से कम यूज़ करना चाहता है ताकि इन्वायरमेंट को भी इससे फ़ायदा हो। तो एक तरह से पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता है। तो इसके लिए ऑफिस में जो भी नोट्स बनाए जाते हैं, नोट यहाँ पे ये पैसे वाला नोट नहीं है, जो भी हम राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, जो नोट्स बनाते हैं वो वाला नोट है। तो जो भी ऑफिस के रिलेटेड नोट्स हैं तो वो नोट्स ना तो पेपर में लिखे जाएंगे ना ही उनका प्रिंट लिया जाएगा। ओके, तो एक माइक्रोसॉफ्ट का फीचर होता है शेयर पॉइंट। तो इन नोट्स के लिए शेयर पॉइंट जो एप्लीकेशन है उसका यूज़ किया जाएगा और जो भी काम है उसको डिजिटली किया जाएगा बिना किसी पेपर के। इसके अलावा इंडियन बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है IND गुरु। ओके, IND गुरु है और एक ये ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जो इंडियन बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। यहाँ के MD और CEO हैं पद्मजा चुंदुरु। हेडक्वार्टर है इसका तमिलनाडु के चेन्नई में और टैगलाइन है योर ओन बैंक। ओके, टैगलाइन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए टैगलाइन भी याद रखिएगा। इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे डिवीजन हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन माई सहेली टू इनहेंस सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स। किस रेल मंडल ने महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है। तो अभी हाल ही में साउथ ईस्टर्न रेलवेज़ ने जो भी महिला पैसेंजर हैं यानी वुमेन्स, तो उनकी सुरक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है ताकि वुमेन्स को कोई परेशानी ना हो पूरे जर्नी में, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो ये जो ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवेज़ के द्वारा, तो इस ऑपरेशन में जो भी वुमेन पैसेंजर हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, उनकी जहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी यानी ओरिजिन से लेके उनकी डेस्टिनेशन तक। तो इसके लिए वुमेन्स SI यानी सब इंस्पेक्टर्स की टीम बनाई जाएगी जो लेडी पैसेंजर्स हैं उनसे जाके इंटरेक्ट करेंगी ट्रेन पे। और इसके अलावा जो भी पैसेंजर्स हैं तो SI जो होंगी उनका सीट नंबर भी ले लेंगी और बीच बीच में जाके उनसे इंटरेक्ट भी करती रहेंगी थ्रू आउट द जर्नी ताकि उन्हें सेफ़ महसूस हो पैसेंजर्स को। और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है लेडी पैसेंजर्स को तो वो उन वुमेन सब इंस्पेक्टर्स को इन्फॉर्म कर सकती हैं तुरंत। ओके, इसके अलावा जो वुमेन सब इंस्पेक्टर होंगी तो जर्नी के स्टार्टिंग में ही जब वो लेडी पैसेंजर्स से मिलेंगी तो उन्हें प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगी कि जर्नी के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लें। उसके अलावा उन्हें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी देंगी ताकि वो टच में रह सकें। तो ये अभी पायलट वर्जन है यानी शुरुआत ही है इस प्रोजेक्ट का और अभी से हाल ही में 3 ट्रेनों पर लॉन्च किया गया है। वो है हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एंड हावड़ा मुंबई स्पेशल। ओके, तो इन 3 ट्रेनों में अभी ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है यहाँ के जनरल मैनेजर हैं अभी संजय कुमार मोहंती और इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन किसने शुरू किया है। तभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावर चंद गहलोत जी ने लॉन्च किया है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, यानी शॉर्ट में से बोले तो ASIIM, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। तो ये मिशन जो है ये शेड्यूल कास्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बनाए गए वेंचर कैपिटल फंड के अंडर में लॉन्च किया गया है और इस मिशन के तहत जो SC स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो उनके इनोवेटिव आइडियाज़, उनकी इंटरप्राइजेज़, उनके द्वारा अगर कोई वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनको फ़ंड प्रोवाइड कराने के लिए ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम में अभी तक जो SC एंटरप्रेन्योर हैं तो
117 कंपनीज़ को प्रमोट किया जा चुका है। ओके, SC एंटरप्रेन्योर्स की 117 कंपनियों को ऑलरेडी प्रमोट किया जा चुका है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जा चुका है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, शुरू करें। और आने वाले समय में अगले 4 सालों में लगभग 1000 SC यूथ्स को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। तो इस साल के लिए थीम रखी गई है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा, पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो हर साल 1 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस मनाया जाता है। ओके, ताकि जो ओल्डर पर्सनस हैं, जो भी उन्होंने सोसाइटी के लिए योगदान दिया है, तो उसके बारे में सेलिब्रेट किया जा सके। उसके अलावा लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जो ओल्डर पर्सनस हैं उन्हें हेल्प की कितनी ज़रूरत है। ओके, उनके फैमिली मेम्बर से या जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत है, खासकर इन पैंडेमिक के चलते तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें हेल्प की। तो उनकी केयर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। और जो ये 2020 का एडिशन है, इस साल इसकी 30वीं एनिवर्सरी है, यानी 30वीं बार मनाया गया है इस साल 2020 में। और इस साल प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन भी रखा गया है जिसका नाम है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2020 टू 2030। तो अक्टूबर का मंथ का अब इम्पॉर्टेंट डेज़ आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे इम्पॉर्टेंट डेज़ आते जाएंगे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा और रेगुलर रिवीजन भी कराऊंगा। और आई होप आपको वीडियो अभी तक समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हर प्लेटफॉर्म्स पे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको आज की वीडियो की PDF चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और उसके साथ ही आप ऑडियो रिवीजन के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी विथ फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च्ड अ साइबर इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। फ्लिपकार्ट के साथ किस बीमा कंपनी ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है। तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर एक साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए। ओके, जिन भी लोगों के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो उन लोगों के लिए ये कवर लॉन्च किया गया है। तो आजकल के डिजिटल ज़माने में चीज़ें जितनी आसान हो गई हैं, ओके, उतना ही ज़्यादा फ्रॉड भी बढ़ गया है ऑनलाइन के सेक्टर में। तो इसीलिए इन धोखाधड़ी को कवर करने के लिए ये प्रोडक्ट लाया गया है फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो जो प्रोडक्ट का नाम है वो है डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। ओके, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। और ये कवर करेगा उन तमाम कस्टमर्स को जो कि इस प्रोडक्ट को लेंगे और इसकी किस्त भरेंगे। जैसे नॉर्मल बीमा की किस्त भरते हैं आप, उसी तरह इसकी भी भरनी पड़ेगी। और ये कवर करेगा अगर उनके साथ कोई भी साइबर अटैक होता है, उनके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है या कोई भी मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती है उनके साथ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो उनको ये जो प्रोडक्ट है ये कवर करेगा। तो इसकी प्रीमियम की शुरुआत होती है 183 रुपये से, जिसमें आपको 50,000 तक का कवर मिलेगा। ओके, और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है कर्नाटका के बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के CEO हैं तपन सिंघल और इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल विथ इंडिजिनस बूस्टर हैज़ बिन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। हाल ही में DRDO द्वारा किस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का स्वदेशी बूस्टर के साथ सफल परीक्षण किया गया है। तभी हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ओके, ब्रह्मोस मिसाइल का स्वदेशी बूस्टर के साथ यानी भारत में ही बनाया गया बूस्टर है, उसके साथ सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, और हाल ही में इसमें स्वदेशी बने बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन का यूज़ करके इसे अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है ओडिशा के बालासोर से, यानी इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर पे। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है कि इसे डेवलप किया गया है भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और उसके साथ ही रशिया की फेडरल स्टेट यूनिटरी इंटरप्राइज NPO मास्हिनो स्त्रोयेनिया, ओके, यानी NPOM। ओके, तो भारत और रसिया ने मिलकर
इसे डेवलप किया है ब्रह्मोस को। और जो इसका नाम है ब्रह्मोस, ये 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है, जिसमें भारत की ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र से BRAH लिया गया है, और रसिया की मॉस्कवा से MOS लिया गया है। तो BRAH मिलके और MOS मिलके ब्रह्मोस बनते हैं। और इसकी जो फ्लाइट रेंज है ये है 300 किलोमीटर की। और अभी हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी रेंज भी इंक्रीज़ कर दी गई है। अब इसकी नई रेंज है इंक्रीज़ होने के बाद 450 से लेके 600 किलोमीटर तक की। और ये जो मिसाइल है एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे सबमरीन, लैंड, शिप या फाइटर जेट्स कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो DRDO है आपको पता ही होगा, ये भारत का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी प्रेजेंट में चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक विल बिगिन सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन इन कर्नाटका टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वॉश, दैट इज़ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। वॉश पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में कौन सा बैंक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा? तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के। तो इस वॉश पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड कर्नाटक में एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। तो ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन होगा शुरू 2 अक्टूबर से लेके, और ये चलेगा 26 जनवरी 2021 तक। और इस कैंपेन को कर्नाटका के लगभग 2000 गाँवों में लॉन्च किया जाएगा, यानी 2000 गांव कवर किए जाएंगे इस कैंपेन में, जिसमें लगभग 1 लाख की रूरल पॉपुलेशन है। और इस कैंपेन के तहत जो भी ये रूरल पॉपुलेशन है, ओके, इनमें बिहेवियरल चेंज लाया जाएगा, इनमें आदत डलवाई जाएगी, उनको सैनिटेशन प्रैक्टिसेस कराई जाएगी, मतलब ताकि वो सफाई की ओर रहें, स्वच्छता की ओर रहें और अच्छे हाइजीन को अपनाएं। और पास्ट में बात करें तो नाबार्ड ने 3.29 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए टॉयलेट बनाने के लिए 27,298 करोड़ रुपीज़ भी दिए थे भारत देश में। ओके, तो नाबार्ड पहले भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट कर चुका है। और जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। चेयरमैन है प्रेजेंट में GR चिंताला, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फास्ट पेट्रोल वेसल हैज़ बीन कमीशनड एट कोलकाता रिसेंटली। हाल ही में कोलकाता में किस भारतीय तेज गश्ती पोत को सेवा में लाया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नकलता बरुआ, ओके, कर्नकलता बरुआ को कमीशन किया गया है रिसेंटली कोलकाता में। और ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, यानी कि एक तेज गश्ती पोत है। तो ये जो वेसल है ये इंडियन कोस्ट गार्ड की सेवा में है, इसलिए इसका पूरा नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल कर्नकलता बरुआ। और हाल ही में से कोलकाता में कमीशन किया गया है 30 सितंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और इसे बनाया गया है कोलकाता बेस एक डिफेंस PSU है, जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यानी GRSE। और इसे डिलीवर किया गया था जून 2020 में। और इस डिफेंस PSU यानी GRSE के द्वारा डिलीवर की हुई ये 105वीं वेसल है। और इस शिप की जो मैक्सिमम स्पीड है ये 34 नॉट्स तक जा सकती है। और इसके अलावा इसमें मेन आर्नामेंट के तौर पे 40 से 60 गन भी फिट हो सकती हैं। और जो ये वेसल है यानी शिप है, इसकी जो लंबाई है ये है 49 मीटर की। और इसका यूज़ किया जा सकता है स्विफ्ट बोर्डिंग और उसके साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में। और ये शिप है इंडियन कोस्ट गार्ड्स की। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं इनके कुछ मिशन होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, काम क्या होता है कोस्ट गार्ड का? तो प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स, जो भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। उसके अलावा जो भी मैरीन इकोलॉजी है और इन्वायरमेंट है, ओके, यानी समुद्री जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, वातावरण है, पर्यावरण है, तो उसकी प्रोटेक्शन करना। उसके अलावा जो फिशरमैन होते हैं और जो भी मैरिनर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा समुद्री इलाकों में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करना, उनकी समुद्री इलाकों की सिक्योरिटी करना। उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम। राष्ट्रीय पहचान योजना में चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश कौन बनेगा? तो सिंगापुर, ओके, सिंगापुर बनेगा विश्व का पहला देश जो कि नेशनल आइडेंटिटी स्कीम्स में फेशियल वेरिफिकेशन का यूज़ करेगा। तो इसे लॉन्च किया जा रहा है ताकि जो भी सिंगापुर के सिटीजन्स हैं तो इसका यूज़ करके जितनी भी सिंगापुर में गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ओके, गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ ही कुछ प्राइवेट सर्विसेज भी होंगी, तो इन सर्विसेज को वो एक्सेस कर सकते हैं
बायोमेट्रिक चेक करके। ओके, तो एक तरह से सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। तो सिंगापुर की जो डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम है जिसका नाम है सिंग पास, तो इस टेक्नोलॉजी को सिंग पास के साथ जोड़ा जाएगा, उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ओके, और ये जो सिंग पास है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं ये प्रोवाइड कराती है सिटीजन्स को गवर्नमेंट सर्विसेज, तो इसीलिए इस आइडेंटिटी स्कीम के साथ इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसे प्रोवाइड किया जा रहा है यूके द्वारा। यूके की बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है आई प्रूफ। ओके, तो जो सिंगापुर की कैपिटल है वो है सिंगापुर, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट हैं हालिमा याकोब और प्राइम मिनिस्टर है ली सेन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द थर्ड G20 सरपास मीटिंग। हाल ही में G20 की तीसरी शेरपास बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में G20 की तीसरी शेरपास बैठक आयोजित की गई सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता में, और वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया है सुरेश प्रभु जी ने। ओके, सुरेश प्रभु जी ने प्रतिनिधित्व किया है भारत का G20 की तीसरी शेरपास बैठक में। तो G20 की इस तीसरी शेरपा मीटिंग में जितने भी G20 के मेंबर्स हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसके साथ ही कुछ इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की सऊदी अरेबिया ने। ओके, और इस मीटिंग में डिस्कस किया गया जो G20 है उसकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं कोविड-19 को, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। ओके, जो भी इम्पैक्ट हैं, प्रभाव हैं कोविड-19 के विश्व भर में, तो उसको कम करने के लिए G20 के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उसके अलावा और कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखे गए हैं सबको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो जो G20 है ये ग्रुप ऑफ 20 है। ओके, यहाँ पे 19 कंट्रीज़ मेंबर हैं इसकी। ओके, 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन। ओके, 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन, और जो 19 कंट्रीज़ हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हो गई 19 कंट्रीज़ और इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन, तो टोटल मिला के हो गए 20, इसलिए इसका नाम रखा गया G20। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है किरण रिजिजू लॉन्च्ड अ न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो भारत के स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने हाल ही में जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसका एक नया लोगो लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं ये है आपका पुराना लोगो, और आप जो देख रहे हैं ये है आपका नया लोगो। तो हाल ही में ये नया लोगो लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का किरण रिजिजू जी के द्वारा। नेक्स्ट है शेखर कपूर बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टर हैं शेखर कपूर जी, हाल ही में उन्हें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बंगाल पियरलेस अपॉइंट सौरभ गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। बंगाल पियरलेस ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जब बंगाल पियरलेस है ये एक हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसी है या कंपनी है, और इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान हैज़ एड्रेस द GCTC एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020। तो हाल ही में जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने GCTC ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन 2020 को संबोधित किया है, और इस जो सम्मेलन था इस सम्मेलन के लिए एक थीम रखी गई थी, तो थीम ज़रूर याद रखिएगा, एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। ओके, एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। और लास्ट है इंडिया एंड बांग्लादेश होल्ड द 6th जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीट। भारत और बांग्लादेश के बीच 6वीं संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक हुई, और इस बैठक में भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। और ये मीटिंग रखी गई थी 2019 में जब 5वीं जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन हुई थी मीटिंग, तो वहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स का ऐलान हुआ था। तो ये जो 6वीं JCC मीटिंग रखी गई तो यही सब देखने के लिए हुई थी कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अभी तक कितना काम हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई है। तो ये सब चेक करने के लिए 6वीं JCC मीटिंग रखी गई, और इस मीटिंग में तय किया गया कि इस साल के अंत में दिसंबर में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक वर्चुअल बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा, जहाँ पे भारत की ओर से होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और बांग्लादेश की तरफ से होंगी वहाँ की प्रधानमंत्री
शेख हसीना जी। साथ ही बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ओके, और बांग्लादेश की करेंसी है टका, और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। हाल ही में जारी हुई विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इस रिपोर्ट में भारत 89 नंबर पे रहा, ओके। तो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में इंडिया की रैंक थी 89। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।